सा। और कई मिलेंगे तुमको, कई लोग आएंगे, कई लोग ऐसे भी हैं जो शंकर जी का आज के समय में कलयुग में शिव जी को लोग अब रिझाने लगे, तो कई लोगों को शंकर जी भी बुरे लगने लगे। कोई कहेगा शिव जी पे चढ़ा जल मत पीना, कोई कहेगा ऐसा होगा, कोई कहेगा वैसा होएगा। तो एक बात उनसे जरूर कहना, महाराज जी आप कह रहे हो कि शंकर जी का जल पीने से ऐसा होता है, तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में पेज नंबर 75 और 76 में लिखा है कि शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल पीने से 3 ताप समाप्त हो जाते हैं। नारी शिवलिंग का स्पर्श करती है तो वो कि जितनी बार जन्म लेगी, जितनी बार, अभी भले उसके पूर्व के कर्म के कारण भले उसके साथ कुछ भी हो सकता है, पर आगे के जितने जन्म लेगी वो नारी कभी भी वैधव्य का जीवन नहीं जीती, वो अखंड सौभाग्यवती होती जाती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दर्शकों, हर हर महादेव। दर्शकों, घर के मंदिर में माचिस कभी भी नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ में ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें घर के मंदिर में कभी नहीं रखनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा आए। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व बताया गया है। हर एक घर पूजा का एक विशेष स्थान जरूर होता है और इससे जुड़े कुछ नियम भी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि घर के मंदिर में कुछ चीजों को रखने से बचना चाहिए, जैसे किसी भी भगवान की एक से ज्यादा मूर्ति कभी ना रखें, कभी भी शंख को गलत दिशा में ना रखें, और यदि मंदिर में घंटी रखें तो उसकी सही जगह होनी चाहिए। ऐसी ना जाने कितनी बातें हैं आपके घर में मंदिर के लिए जरूरी मानी जाती है, और ज्योतिष्य तथा वास्तुशास्त्र दोनों के हिसाब से मंदिर या पूजा स्थान में चीजें रखने की सलाह दी जाती है। मंदिर से जुड़े कुछ नियम के अनुसार ही आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं। दरअसल लोग माचिस से दीपक प्रज्वलित करने के बाद जली हुई बाती को मंदिर के आसपास ही फेंक देती हैं। वास्तव में ऐसा करना नकारात्मक ऊर्जा का कारण भी बन सकता है। आइए जानते हैं कि पूजा स्थल पर माचिस रखनी चाहिए या नहीं, और इसके बारे में आप क्या जानते हैं। घर में पूजा स्थान पर माचिस आखिर क्यों नहीं रखनी चाहिए। घर में मंदिर का स्थान सबसे पवित्र कोना माना जाता है। एक बहुत ही पवित्र स्थान होता है घर पर यह, और इस जगह पर श्रद्धा भाव से देवी देवताओं की पूजा की जाती है। किसी भी घर के मंदिर में लोग अपने मन की शांति के लिए ईश्वर की आराधना करते हैं और ध्यान करते हैं। जब घर के मंदिर में माचिस रखने की बात आती है तो ज्योतिष्य में माना जाता है कि माचिस रखने से कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन यदि आप माचिस को मंदिर में खुले स्थान पर रखकर किसी बंद अलमारी में रखते हैं तो यह आपके लिए बहुत अधिक बेहतर होता है। माचिस की जली हुई तीलियां घर में नकारात्मकता लेकर आती हैं। कई लोग पूजा के लिए जब भी दिया या अगरबत्ती जलाते हैं तो माचिस की तीली को किसी उचित स्थान पर ना रखकर मंदिर के पास यूं ही फेंक देते हैं। ऐसी तीलियां नकारात्मक ऊर्जा को अपने ओर आकर्षित करती हैं और घर के लिए दुर्भाग्य का कारण भी बन सकती है। यदि आप वास्तु के नियम के अनुसार देखें तो जली हुई तीलियां पूजा स्थान को गंदा कर सकती हैं, जबकि मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए आपको इसे साफ सफाई से रखना चाहिए। माचिस रखने से पूजा घर पर क्या असर पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि घर में के मंदिर में कोई भी ज्वलनशील सामग्री जैसे कि माचिस या लाइटर कभी नहीं रखना चाहिए। ये अपनी और नेगेटिव ऊर्जा को आकर्षित करता है, और माचिस को आप घर में किचन, रसोई घर या किसी अन्य स्थान पर रख सकते हैं, लेकिन माचिस को कभी भी बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार बेडरूम में रखी माचिस पति पत्नी के बीच झगड़ों का कारण बन सकती है। मंदिर में इन चीजों को तुरंत ही आप हटा दें। यदि आपके मंदिर में यह चीजें मौजूद है तो आप इन्हें तुरंत ही हटा दें, क्योंकि यह आपके घर में दुर्भाग्य का कारण बन सकती है। धीरे धीरे करके कब दरिद्रता आपके घर में पैर पसार लेगी आपको स्वयं भी पता नहीं चलेगा। हमारे घर के मंदिर में कुछ ऐसी चीजें मौजूद होती है जिसका हमें कोई भी अंदाजा नहीं होता कि वह हमारे घर पर कैसा बुरा प्रभाव डालेगी। सबसे पहले तो घर के मंदिर में कभी भी आपको भगवान को जो फूल आप अर्पित करते हैं
मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए। जैसे ही वह मुरझा जाए आपको मंदिर से उन्हें तुरंत ही हटा देना चाहिए। इससे घर की उन्नति रुक सकती है। मंदिर वाले स्थान पर देवी और देवताओं की टूटी फूटी मूर्तियां आप ना रखें, इससे घर में कलेश पड़ता है। या तो आप इन मूर्तियों को नदी, तालाब या सरोवर में विसर्जित कर सकते हैं, या फिर किसी पेड़ वगैरह के नीचे थोड़ा सा मिट्टी हटाकर दबा भी सकते हैं। ऐसा करने से भगवान की मूर्तियों को भी ठेस नहीं पहुंचती है और हम खंडित मूर्तियों को अपने घर में रखने से भी बच जाते हैं। उनका आप विसर्जन भी कर सकते हैं। यदि आप धूप बत्ती जलाते हैं तो उसकी राख मंदिर में आपको नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी दिए की जली हुई बाती वहां पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है जब भी हम धूप दीप करते हैं और जिस भी भगवान को खुश करने के लिए करते हैं या हम हमारे पूर्वजों को खुश करने के लिए करते हैं, तो उस सामग्री को या दीपक की जली हुई बाती को हमें या तो थोड़े से गमले में गाड़ सकते हैं, आप मिट्टी हटाकर, या किसी पेड़ के नीचे गाड़ सकते हैं, या फिर बहते हुए जल में आप इसे प्रवाहित कर सकते हैं। वैसे आप दियों की बाती जो रुई की होती है उन्हें आप मिट्टी में दबा दें, बहते हुए पानी में विसर्जित ना करें। मंदिर में कभी भी पूर्वजों की तस्वीर को हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान और पूर्वजों का स्थान दोनों का अलग अलग होता है। क्योंकि पूर्वज आप अपने ड्राइंग रूम में उनकी तस्वीरें लगा सकते हैं, वैसे जैसे कि घर में आते हुए नहीं लगाना चाहिए। घर से निकलते समय आपको तस्वीर दिखाई दे वहां पर आप लगाएं, घर में आते समय में नहीं लगाने चाहिए। किसी एक भगवान की एक से अधिक मूर्ति हमें नहीं रखनी चाहिए। आप फोटो फ्रेम रख सकते हैं कि कोई एक मूर्ति है, फोटो है तो आप उसे रख सकते हैं, किंतु एक ही भगवान की मूर्तियां बहुत सारी नहीं होनी चाहिए। या आपके पास भी मूर्तियां हो गई है तो आप किसी को दे सकते हैं जिसके पास नहीं है, या फिर आप बहते हुए जल में या सरोवर में उन्हें विसर्जन कर सकते हैं। वास्तव में घर के मंदिर के भीतर कुछ चीजों को रखने से हमें बचना चाहिए, जिससे कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ना आए और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का माहौल हो और माँ लक्ष्मी का आपके घर निवास हो। दोस्तों, यह कुछ चीजें थी जो आज हमने आपको इस वीडियो में बताई है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे उपाय पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद दर्शकों।